आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने रात भर हमें संभाल के रखा, नया दिन दिया और इस नए दिन में भी प्रभु तूने अपने वचन को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए हमें मौका दिया। हर एक सुनने वाले के लिए प्रभु मैं तुझसे आशीष मांगता हुआ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत, यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हर रोज़ मैं आप सबका स्वागत करता हूं, क्योंकि आप प्रभु के लोग हैं, प्रभु के चुने हुए हैं और मेरा ये कर्तव्य, मेरी ये ड्यूटी बनती है कि प्रभु यीशु के लोगों को हर रोज़ मैं उनका स्वागत करूं। मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसके 5 और 6 वचन को हमने 2 दिन पहले देखा था और कल हमने 6 अध्याय के 7 और 8 वचन को देखा था। और वहाँ पे 3 रूल जो हैं, प्रार्थना के 3 रूल जो हैं वो बताए गए हैं। उन रूल्स को हम देखेंगे। पहला रूल तो वहाँ पे 7 वचन में ये दिया गया है कि हमें खोखला रेपिटिशन जो है, बात को दोहराते रहना, फजूल में बात को दोहराते रहना नहीं है। ये प्रार्थना का प्रभु यीशु मसीह ने रूल बताया है। दूसरा रूल जो है वो भी 7 वचन में ही हमें मिलता है कि हमें ज़्यादा बोलना नहीं है। परमेश्वर हमारी छोटी सी बात को भी बड़े अच्छे से सुनता है और उसका जवाब देता है। और रूल नंबर जो 3 है वो ये है कि जब हम प्रार्थना करते हैं उसके बाद हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, विश्वास करना है। अजीज़ों, मैं जानता हूँ कि आप सब लोग प्रभु से बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले लोग हैं और प्रभु चाहता है कि आप एक नॉर्मल विश्वासी नहीं बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण विश्वासी बने, यानी कि आपका एक ऐसा इम्पैक्ट होना चाहिए मसीहत में कि आपसे, आपके जीवन से लोग प्रभावित हों। वो तभी होगा अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। इन दिनों में जब हम प्रार्थना का विषय देख रहे हैं, कल हमने प्रैक्टिस की भी बात की है। जब हमारा अभ्यास होता है तो हमें प्रार्थना करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, और अगर हमारा अभ्यास नहीं है तो अगर हमें मौका मिल जाता है, कहीं कोई हमें कह देता है प्रार्थना करने के लिए कि हम इनके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, तो उस वक्त पैर जो कांपने नहीं चाहिए अगर आपका ये अभ्यास है प्रार्थना करने का। अभ्यास जो है, प्रैक्टिस जो है, बहुत से लोगों की प्रैक्टिस जो है अपशब्द यूज़ करने की है। वो उनको समझ नहीं लगती वो कब उनके मुंह से गलत बात, अपशब्द निकल जाता है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस वैसी ही है। अगर हमारा मन जो है वो प्रार्थना में भटकता भी है तो हमारी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि लगातार परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। क्योंकि कल भी हमने वचन से देखा था कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, मैं पूरे मन से यहोवा को धन्य कहूँगा। और आज उसके साथ प्रार्थना और उपवास दोनों ही लगातार मसीहत में चलते हैं, यानी प्रभावशाली मसीही जीवन के लिए ये दोनों चीज़ें ही बहुत ज़रूरी हैं। प्रार्थना के विषय में भी प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, कपटियों के समान। उपवास में भी प्रभु यीशु मसीह कपटियों के समान का शब्द का प्रयोग कर रहा है। मत्ती 6 अध्याय उसके 16 वचन में इस तरह से लिखा है, जब तुम उपवास करो
जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आज इस बात के ऊपर हम ध्यान करें कि अगर हम कुछ भी काम परमेश्वर के लिए करते हैं उसका प्रतिफल हमें मिलता है। पिछले दिनों में हमने देखा कि जो नूह अपनी धार्मिकता में परमेश्वर के सामने खरा गिना गया, उसके कारण उसके पूरे परिवार को जीवन दान मिला। निर्गमन की किताब और उसका 20 अध्याय और उसके 8 वचन में इस तरह से लिखा है। निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय और उसके 7-8 वचन में इस तरह से लिखा है। मैं पढ़ता हूँ 12 वचन में इस तरह से लिखा है, तू अपने माता पिता का आदर कर, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक बना रहेगा। यानी प्रतिफल जो है वो परमेश्वर हमें हर एक काम के लिए देता है। यहाँ पर माता पिता के आदर करने का जो आज्ञा मिली है वो केवल आज्ञा ही नहीं मिली, उस आज्ञा को पालन करने में उसके बाद उसका प्रतिफल भी है। क्या प्रतिफल है? कि तू बहुत लंबा जीवन जिएगा। हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, जब हम बुज़ुर्गों का आदर करते हैं या उनको जय मसीह की करते हैं या उनके लिए कोई भी कार्य करते हैं, जैसे पानी पिलाना, चाय पिलाना, बर्तन उठा के ले जाना, तो वो बुज़ुर्ग जो हैं, वो माँ बाप, वो रिश्तेदार एक बात कहते हैं कि तेरी लंबी उम्र हो। अजीज़ों, हमें इस बात को जानना है कि जब उत्पत्ति में आदम को परमेश्वर ने बनाकर उसको बाग-ए-अदन में रखा, उसको वहाँ पे रखने के बाद एक कार्य दिया गया, और वो कार्य ये था कि उसको उस बाग की देखभाल करनी है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान नहीं। जैसे प्रार्थना का रॉन्ग मोटिव और राइट मोटिव है, उसी तरह से उपवास का भी रॉन्ग मोटिव और राइट मोटिव है। यहाँ पे इस तरह से हम समझते हैं कि उपवास जब हम करते हैं, मैं प्रार्थना और उपवास को इसलिए उपवास की बात मैंने आज शुरू की है क्योंकि प्रार्थना और उपवास की गहराई को जानने के लिए हमें दोनों को साथ साथ लेके चलना मसीही जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लिखा है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान नहीं, लेकिन किस तरीके से करना है कि जब तू उपवास करे, राइट मोटिव जो है, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। बहुत बार
हम उपवास रखते हैं। उपवास क्या है? उपवास परमेश्वर के सामने किसी चीज़ के लिए इकरार करना है कि प्रभु तू इस बात को कर। और उस बात के लिए जब हम फैसला करते हैं कि हमने इस समय का या 2 समय का या पूरे दिन का उपवास करना है, तो उसमें प्रभु के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उस दिन वो अपने आप को अलग रखें, परमेश्वर के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। अब अगर उपवास रखा है और उपवास रखकर हम काम पर गए हैं या किसी ऐसी जगह गए हैं, वहाँ पे अजीज़ों ना चाहते हुए भी, हम दिल से चाहते नहीं हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी बहुत बार हम गलत हाँ में हाँ मिला देते हैं, जो कि सही नहीं है। इसी वजह से जब हम उपवास करते हैं तो हमें उपवास करके ज़्यादा समय परमेश्वर की हजूरी में व्यतीत करना है। प्रार्थना के लिए बोला है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। और इसी तरह से दूसरा इतिहास, उसका दूसरा राजा, उसका 4 अध्याय 4 वचन में हम पढ़ते हैं कि जब वो विधवा अलीशा के पास गई, अलीशा को उसने सारी अपनी समस्या बताई और उस वक्त अलीशा ने उसकी परेशानी का जो समाधान है उसको ये बताया कि तू वापस घर जा, अपने पड़ोस से जितने खाली बर्तन इकट्ठे कर सकती है तू कर, और बर्तन खाली इकट्ठे करके अपने घर में जा, दोनों बच्चों को साथ ले और द्वार बंद कर ले। द्वार बंद करने का मतलब ये है केवल तू और तेरे बच्चे परमेश्वर के उस अद्भुत कार्य को देखें। अगर तू द्वार खुला रखेगी, कोई ना कोई किसी भी तरीके से रुकावट आ जाएगी और तेरा ध्यान जो है परमेश्वर से हटकर दूसरे उसमें हो जाएगा। अब अलीशा ने उसको ये बात कही कि द्वार बंद करने से पहले अपने दोनों बच्चों को साथ ले ले। अजीज़ों, बहुत बार हम मसीही लोग, हम मसीही माँ बाप जो हैं, हम अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बहुत ही पीछे छोड़ देते हैं। हम खुद ही चर्च चले जाते हैं, हम खुद ही प्रार्थना के लिए बैठ जाते हैं, हम खुद ही बाइबल पढ़ लेते हैं, बच्चों के ऊपर हम कभी भी ध्यान नहीं देते। और फिर बच्चे क्या करते हैं, सारा टाइम दूसरी चीज़ों में अपना समय व्यतीत करते हैं। कार्टून लगा लिया और बहुत सी ऐसी चीज़ें, आजकल मोबाइल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन हम जो परमेश्वर को मानने वाले, परमेश्वर के सामर्थ्य को जानने वाले लोग हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चे हमारे साथ हों। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि ये समय है। हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं बरकत से। बरकत अभी से ही हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती है। इवन यहाँ तक एक दिन मैं सुन रहा था, कर्ड खाने के लिए, दही खाने के लिए, उसने दही के लिए प्रार्थना की, उसके साथ ही कटोरी के लिए भी प्रार्थना की। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है। हम अपने बच्चों को प्रार्थना के लिए और उपवास के लिए सिखाएं, ये हमारी जिम्मेवारी है। और जब हम प्रार्थना और उपवास को लगातार अपने मसीही जीवन में लेकर आते हैं तो इस बात को हम जान ले, ज़्यादा प्रार्थना, ज़्यादा सामर्थ, ज़्यादा परमेश्वर का वचन पढ़ना, ज़्यादा परमेश्वर की नज़दीकी में जाना। क्योंकि पाप जो है मसीही लोगों को वचन से दूर रखता है और वचन जो है वो मसीही लोगों को पाप से दूर रखता है। इसलिए
प्रार्थना और उपवास लगातार लगातार हम आगे लेके चलेंगे। और किस तरह से प्रार्थना में किस स्टेप को हम जब पार कर लेते हैं उसके बाद क्या है, और जब हम उस स्टेप को पार कर लेते हैं उसके बाद क्या है, और जब हम उस स्टेप को पार कर लेते हैं हम परमेश्वर की अद्भुत पवित्र उपस्थिति में पहुंच जाते हैं। और यही परमेश्वर हमसे उम्मीद और आस करता है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रार्थना और उपवास दोनों विषय जो हैं हम लगातार लगातार अगले दिनों में भी देखेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, अपने लोगों को तेरे वचन की गहराइयों को सही रीति से समझकर उनके अनुसार चलने के लिए सहायता कर। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।